गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपसे बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम में जब परचेजर के द्वारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया जाता है। किसी किस्त का भुगतान परचेजर के द्वारा समय पर नहीं किया जाता है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हायर परचेज सिस्टम की सबसे मुख्य बात यही होती है कि हायर परचेजर यदि किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है, उसके किस्त के भुगतान में किसी तरह का डिफॉल्ट हो जाता है, तो वेंडर जो हायर वेंडर है उसको ये अधिकार होता है, उसको ये राइट होता है, वह उस गुड्स को रिपजेस कर ले, उस गुड्स को वापस ले ले। ये राइट हायर वेंडर को होता है। और इसी तरह से जितनी किस्तें हायर परचेजर के द्वारा पेमेंट की गई हैं, भुगतान की गई हैं, उनको एक तरह से उस वस्तु के प्रयोग करने का रेंटल ट्रीट कर ले, किराया मान ले। इसीलिए इसका नाम जो है हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति पड़ा। तो देखते हैं किस प्रकार से परचेजर के द्वारा डिफॉल्ट किया गया और वेंडर ने उसके गुड्स को किस तरह से रिपजेस किया, वापस लिया। एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन, आपके बुक में ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 जो है इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। ऑन 1 जनवरी 2017, थोड़े से आइटम्स उसके लिख रहा हूं। ऑन 1 जनवरी 2017, Mr. X Limited purchased from Asian X Limited, ये है हायर परचेजर, इसके साथ दिया हुआ है एशियन मोटर्स लिमिटेड, ये हायर वेंडर है। एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम एशियन मोटर्स 3 ट्रक्स, 3 ट्रक जो हैं ये परचेज किए गए हैं, कॉस्टिंग ₹15,000 ईच, एट द रेट ऑफ ₹50,000 ईच, 50,000 रुपए प्रत्येक। ऑन हायर परचेज सिस्टम वाज टू बी मेड ₹30,000 डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट ₹30,000 and the remainder in 3 equal annual installment, and remaining in 3
इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट at the rate of 12% plus at the rate of 12% interest together with interest 12%. तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रहा 50,000 into 3 because 3 trucks were purchased 1,50,000 is the amount minus एडवांस पेमेंट इज 30,000 जो डाउन पेमेंट था रिमेनिंग बैलेंस इज 1,20,000 दैट विल बी पेड इन 3 equal installment at the rate of rupees 40,000 plus 12% interest on it 40,000 रुपए प्लस 12% इस पर इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। क्वेश्चन में आगे दिया गया है एक्स लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 20% डेप्रिसिएशन ऑन रिटेन डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड जो है इसको कहा जाता है। टैक्स लिमिटेड चार्ज 20% डेप्रिसिएशन ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। It paid the installment due at the end of the first year. First installment paid, but could not pay the next. Could not pay the next. और वो नेक्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सका एंड दैट इज द डिफॉल्ट मेड बाय द एक्स लिमिटेड दैट इज हायर परचेजर। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड बट नेक्स्ट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट कुड नॉट पेड बाय द हायर परचेजर and default made by the higher purchaser. Then as a consequences Asian Motors took possession of all the 3 trucks. Due to default Asian Motors, that is hire vendor, have a right to repossess all the 3 trucks and Asian Motors do it. उन्होंने किया, उन्होंने तीनों ट्रकों को वापस ले लिया। Prepare the necessary accounts in the books of X Limited. X Limited की पुस्तकों में हमारे को necessary accounts जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो ये क्वेश्चन था। 3 ट्रक खरीदे गए थे एक्स लिमिटेड के द्वारा जिसका पेमेंट एग्रीमेंट पर 30,000 होना था। बैलेंस इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट अलोंग विद 12% इंटरेस्ट के थ्रू उसका पेमेंट होना था। ही पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट वन। So the Asian Motors took the 3 trucks. उसने तीनों के तीनों ट्रक ले लिए। अब हमारे को अकाउंट्स मेंटेन करने हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंट्स को जो है वो मेंटेन किया जाएगा। किस तरह से अकाउंट मेंटेन होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे को अपने क्वेश्चन को करने के लिए एक एनालिसिस टेबल जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। तो वो एनालिसिस टेबल जो है हम प्रिपेयर करेगा।
एनालिसिस टेबल। डेट, देन इंस्टॉलमेंट, calculation of interest, next cash price of installments, total cash price। तो देखें टोटल जो कैश प्राइस था ऑल द 3 ट्रक्स 1,50,000, क्योंकि 50,000 का एक ट्रक था और 3 ट्रक परचेज किए गए थे, तो 1,50,000। 1 जनवरी 2017 को ये परचेज किया गया, 30,000 रुपीज एट एग्रीमेंट पे पे किए गए, नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट 30,000 आ जाएगा और 30,000 ही हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो ये 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000। देन नेक्स्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी 31 दिसंबर 2017 को 1,20,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, इस पर 12% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 14,400, ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई आपकी 1,20,000 पर 12% इंटू 100, तो 14,400। विदाउट इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट आपने कैलकुलेट की थी वो थी 40,000 की, तो 40,000 में ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 54,400। ये इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट बन गई 54,400 माइनस 14,400, 40,000। अब 40,000 आप फिर पेमेंट कर दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, अब रिमेनिंग रह गए आपके 80,000। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी वो 2018 में होगी। अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो 80,000 पर 12%, 9,600, ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट 40,000 थी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड होना था, तो ये बन जाएगी 49,600। अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, तो यहां पर ये हम लिख देंगे नॉट पेड बाय द हायर परचेजर दैट इज एक्स लिमिटेड, ये इसके द्वारा पेमेंट नहीं किया गया और ये डिफॉल्ट हो गया, और इस डिफॉल्ट के बाद वेंडर ने गुड्स को वापस ले लिया, तीनों ट्रकों को वापस ले लिया। तो फिलहाल हम एनालिसिस टेबल यहीं पर स्टॉप कर देंगे जहां पर कि उसके द्वारा डिफॉल्ट किया गया और वेंडर के द्वारा गुड्स को वापस ले लिया गया। तो सबसे पहले एनालिसिस टेबल बना दी गई, इसमें इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट दी हुई थी, क्योंकि कहा गया था कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना अलोंग विद 12% इंटरेस्ट, बिल्कुल क्लियर मेंशन्ड है अलोंग विद 12% इंटरेस्ट। तो जो हमने अमाउंट निकाली थी 40,000 ईच आई थी, उसमें 12% इंटरेस्ट और ऐड करना था। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट में निकलता है हमेशा, 1,20,000 का 12% 14,400, फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 80,000 का 12% 9,600, इंस्टॉलमेंट बन गई 49,600 की, लेकिन यहां इसके बाद वो पेमेंट नहीं हुआ, तो इसके आगे की एनालिसिस टेबल हमारे को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं।
in the books of X Limited, हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स में ये हमारे से अकाउंट जो है पूछे गए हैं। सबसे पहला जो अकाउंट है, दो मेन अकाउंट होते हैं जो कि हमारे को प्रिपेयर करने होते हैं। एक तो एसेट्स का अकाउंट होता है, वो एसेट्स अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, और दूसरा जो हायर वेंडर है उस हायर वेंडर का अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करेंगे। इसी की तरह से एक अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है और एक इंटरेस्ट अकाउंट होता है। ये चार अकाउंट जो है यहाँ पर हायर परचेजर की बुक्स में आएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। इसी तरह से मेन जो अकाउंट्स हैं वो दो अकाउंट्स हैं जिनको कि हम कहेंगे, एक तो एसेट्स क्या है यहाँ पर, ट्रक, तो एक ट्रक अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, और दूसरा हम प्रिपेयर करेंगे हायर वेंडर का अकाउंट, जो हायर वेंडर है उसका अकाउंट। उसके बाद हम लेकर के चलेंगे, इंटरेस्ट की बात भी करेंगे और डेप्रिसिएशन की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले ट्रक्स अकाउंट, ट्रक्स अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स और जेएफ, ये कॉलम्स जो है, और अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ये कॉलम्स आपने प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी एक्स लिमिटेड के यहाँ परचेज करने की। तो उसने ट्रक्स परचेज किए हैं, और ट्रक्स परचेज किए गए हैं किसके द्वारा, एशियन मोटर्स लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा किए गए हैं, एशियन मोटर्स लिमिटेड। तो यहां आ जाएगा सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को टू एशियन मोटर्स लिमिटेड। ये एशियन मोटर्स लिमिटेड के द्वारा जो है परचेज किए गए हैं। टोटल जो इनकी कैश प्राइस थी वो थी 1,50,000, 1,50,000 रुपए से, 1,50,000 रुपए से इनको परचेज किया गया। इसके बाद इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 31 दिसंबर 2017 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एट द रेट ऑफ 20% ऑन 1,50,000, 1,50,000 रुपए इसकी प्राइस है। इसका 20% जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आ जाएगा 30,000, और बाकी की जो अमाउंट है वो बैलेंस कैरिड आउट। टोटल इसको इक्वलाइज करेंगे 1,50,000, यहां पर भी 1,50,000, जो बैलेंस है वो आ जाएगा 1,20,000। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर आगे लाया जाएगा 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस बीटी 1,20,000। फिर 31 दिसंबर 2018 को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे कि हमने जब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी
और सेकंड में डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर क्यों डेप्रिसिएशन लगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होती है वो एंड ऑफ सेकंड ईयर होती है, एंड ऑफ सेकंड ईयर। बिल्कुल ध्यान से आप सुन लें, समझ लें। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू कब होगी? एंड ऑफ सेकंड ईयर। इसका मतलब इट मींस 31 दिसंबर 2018। डिफॉल्ट का पता हमें कब लगेगा? डिफॉल्ट का पता भी तब लगेगा जब वो सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि 31 दिसंबर 2018 इस डेट को हमें पता लगेगा कि वो भुगतान नहीं कर पा रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, या एक्स लिमिटेड जिसकी बुक्स में हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसने पेमेंट नहीं किया। तो पूरे साल भर तो उसने उसको यूज किया और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट उसने नहीं किया, तो हम डेप्रिसिएशन की प्रोसेस को अपने यहां पूरे साल भर जब उसने यूज किया तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक्स लिमिटेड की बुक्स में यहां पर आएगा। और ये रिटन डाउन वैल्यू पर है, तो एट द रेट ऑफ 20% ऑन 1,20,000। अब जो रिटन डाउन वैल्यू थी वो 1,20,000 थी, तो इसका 20% जो कैलकुलेट करके आएगा वो 24,000 आएगा, 24,000। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद यहां पर डिफॉल्ट हो गया है, और डिफॉल्ट होने का मतलब ये हुआ कि जो एशियन मोटर्स है उसने गुड्स को वापस ले लिया है। क्या कर लिया है? गुड्स को वापस ले लिया। तो वापस लेगा तो यहां जब दिया था, खरीदा था तो टू एशियन मोटर्स लिखा था, और जब वो वापस ले रहा है तो थोड़ी सी जगह छोड़ करके हम यहां लिख देते हैं बाय एशियन मोटर्स लिमिटेड। कितनी अमाउंट आएगी उसको अभी छोड़ देते हैं, और बीच में हमने जगह भी छोड़ दी है, इसको इतना हम यहां पर कर देते हैं और उसकी जगह को हम यहां छोड़ देते हैं। कितनी जगह कम रह जाएगी उसको हम छोड़ देते हैं। और अकाउंट किस तरह से क्लोज होगा, क्योंकि जब वो एशियन मोटर्स इस गुड्स को वापस लेगा तो किस वैल्यू पर लेगा वो वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी, और फिर इससे हायर परचेजर को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो हायर परचेजर को प्रॉफिट या लॉस की स्थिति में वो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा जो लॉस है या प्रॉफिट है वो पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल हमने यहां एक थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, और इसके बाद हम दूसरा अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। उसका नाम है एशियन मोटर्स। ऊपर बना देता हूं, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं यहां इसको एशियन मोटर्स को बना देता हूं। ये मैं यहां कॉलम लिख दिए, तो एशियन मोटर्स। एशियन मोटर्स में सबसे पहले परचेज करने की आएगी, ट्रक्स को परचेज किया है, तो 1 जनवरी 2017 को बाय ट्रक्स अकाउंट 1,50,000 का। फिर 1 जनवरी 2017 को टू कैश अकाउंट पेमेंट कर दिया गया उसको, और वो पेमेंट है एट एग्रीमेंट 30,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया गया। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 17 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि वो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो ड्यू हो जाएगी, और वो इंटरेस्ट की हमने अमाउंट निकाली थी 14,400। जब ये ड्यू हो गई तो इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी टू कैश अकाउंट, और वो पे करी है
54,400, यानी कि 40,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 14,400, तो ये इस तरह से पेमेंट हुई थी, तो ये 54,400 आ गई थी। तो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया था और ये एनालिसिस टेबल में भी आपको बताया गया। तो ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट हो गया। अब इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे। फर्स्ट ईयर का टोटल ये यहां हो गया 1,64,400, 1,64,400। तो जो बैलेंस है वो बैलेंस हम यहां निकाल लेते हैं 0 0 0 0। 80,000 का जो बैलेंस है ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। यही बैलेंस 1 जनवरी 18 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 80,000। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 18 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था 9,600, कितना था 9,600 रुपए। अब यहां पेमेंट हो जाता तो हम यहां टू कैश लिख देते, लेकिन 31 दिसंबर 18 को पेमेंट नहीं हुआ है तो टू कैश नहीं लिखा जा सकता। बाकी केवल क्या काम हुआ कि पेमेंट ना होने के कारण ये ट्रक वापस ले लिए गए। तो बाय ट्रक लिखा था, ट्रक वापस ले लिए गए, तो टू ट्रक्स अकाउंट। अब टोटल इसका बैठ रहा है अकाउंट का 89,600। यहां भी आ जाएगा 89,600 और ये अकाउंट 89,600 पर क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब उन ट्रक की जो वैल्यू है, जो पैसा लेना था एशियन मोटर्स में, कितना लेना था 89,600। तो ये टू ट्रक्स आया एशियन मोटर्स में, तो यहां बाय एशियन मोटर्स के सामने आ जाएगा 89,600, 89,600। अब इसका टोटल यहां का 1,20,000 है, यहां भी 1,20,000 करेंगे। डिफरेंस 400 एक आ गया। $6,400 का डिफरेंस आ गया। कब 31 दिसंबर 18 में। ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है जो कि बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर जो है आपकी लॉस में आई। तो इसका मतलब जब गुड्स को रिपर्चेस किया गया, वापस लिया गया, तो उस समय वेंडर ने उसको 89,600 पर वापस लिया है और परचेजर को कुल मिलाकर के 6,400 का लॉस हो गया इस डिफॉल्ट के कारण। तो ये एक क्वेश्चन हम लेकर के चले थे जिसमें कि सभी जितना भी गुड्स सोल्ड आउट किया गया था वेंडर के द्वारा, जो भी प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया गया था, जैसे यहां 3 ट्रक थे तो तीनों के तीनों ट्रकों को वापस ले लिया गया। कई बार क्या होता है कि वेंडर और हायर परचेजर के बीच में आपस में सहमति बन जाती है और वो सहमति ये होती है कि कुछ गुड्स वो वापस ले लेता है और कुछ गुड्स फिर परचेजर के पास रिमेनिंग छोड़ देता है, तो उसको पार्शियल रिपोजेशन ऑफ गुड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे 3 ट्रक थे, 2 ट्रक वापस ले लिए, 1 ट्रक छोड़ देता, तो यहां पर क्या कहलाया जाएगा, ये तो फुल जितना भी बेचा था उतना का उतना वापस ले लिया गया। पार्शियल में क्या होगा, कुछ परचेजर के पास रहता है और बाकी का वेंडर रिपोजेस कर लेता है। तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तब तक इस तरह के क्वेश्चंस को आप करिएगा। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, वो उसी तरह से प्रिपेयर होते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि कॉलेज अब खुलने वाले हैं और आज ही इस तरह की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है कि 15 तारीख के पश्चात कॉलेजेस खुल सकते हैं और उसके लिए जो एसओपी जारी होगी, क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, उनके बारे में भी जानकारी जल्द आ जाएगी। तो लगता है कि अब शीघ्र कॉलेजेस जो हैं खुल जाएंगे और जैसा कि आपको मालूम ही है कि वैक्सीन भी जो है वो तैयार हो गई है। तो मैं समझता हूं कि हम बहुत जल्द इस कोरोना वायरस महामारी से निजात पा लेंगे और फिर आपसे मुलाकात भी होगी। तो फिलहाल आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा और इस तरह से इसके जो क्वेश्चंस हैं करिएगा। एक बात और आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे तो बहुत जल्दी ही आपके इंटरनल सेशनल जो एग्जाम हैं सभी सब्जेक्ट्स के वो कराए जाएंगे। तो इसलिए जितना भी कोर्स आपको करा दिया गया है, जो भी पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है, जिन जिन टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उनकी आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी आपके इंटरनल जो सेशनल हैं वो भी कॉलेज खुलने के पश्चात कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।